नमस्कार भैया बहनों, प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर। आज मैं आपको एक देशभक्ति गीत सुना रही हूँ। नैतिक शिक्षा का अध्याय 4 है देशभक्ति गीत। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलता, श्रम निष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है, गाती कवि की वाणी है। ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा निर्मल है, अविराम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है, खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। ये भैया बहनों अभी हमने कविता बोली है, ये देखिए। चंदन है, हमारे जो देश की धरती है वो चंदन की माटी के जैसी है। इस तपोभूमि में हमारे देश में हर बाला यानी कि बालिकाएं देवी की प्रतिमा जैसी लगती है, और यहाँ का बच्चा बच्चा भगवान राम के जैसा लगता है। नन्हे मुन्ने राम देखो आपको दिखाई दे रहे ना, तो ये राम जैसे लग रहे हैं। और यहाँ के जो मंदिर है हमारे देश के, ये सारे मंदिर कैसे लगते हैं कि ये सब मानव के उपकारों की कहानी बताते हैं। और यहाँ के हर बच्चे कैसे लगते हैं, जैसे कि जीते जागते शेर हो और खिलौने बन गए और उन खिलौनों से सभी खेलते हैं। और यहाँ घर घर में गाय पाली जाती है, जो एक माँ की तरह सभी का पालन पोषण करती है। इसीलिए गाय को कहा जाता है कि गाय हमारी प्यारी माँ है। और यहाँ पर हमारे देश में जब भी सवेरा होता है तो ऐसा लग रहा है कि मंदिरों में घंटियाँ बज रही है और शंख बज रहे हैं, और सवेरे का ऐसा सुहावना दृश्य लगता है। जब शाम के समय जब सुहावना दृश्य दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि कोई माँ अपने बच्चों को लोरी गा करके सुला रही है। हमारे देश में देखिए चित्र में क्या दिखे, कर्म कर, जहाँ कर्म से भाग्य बदलता, श्रम निष्ठा, सभी श्रम करते रहते हैं।
और ये देखिए त्याग और तप की गाथाएं, हमारे देश में जितने भी त्याग और तप हुए हैं इन सब की गाथाएं कवियों द्वारा लिखी और बोली जाती है उनकी निर्मल वाणी में। और हमारे देश का जो ज्ञान है वो यहाँ गंगा के जैसा निर्मल है, एकदम अविराम, यानी कि एकदम स्वच्छ है और निर्मल है। इसके सैनिक, हमारे देश के जो सैनिक हैं समर भूमि में भी गीता का ज्ञान देते हैं और गीता का ज्ञान गाया करते हैं। हमारे देश में जो खेत हैं वहाँ पर खेतों में जो किसान हल चलाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो सीता माता है वो यहाँ पर खेला करती थी और यही हमारे सुनहरे खेत हैं। और फिर जिस प्रकार से हम सभी अपने अपने कर्म करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन का आदर्श यही है यहाँ पर कि हमारा जो धाम है ये हमारा देश है, यही हमारे आदर्शों का धाम है और यही हमारे परमेश्वर का धाम है। तो भैया बहनों, ये अभी हमने कविता बोली है, ये कविता हमारी यही है कि हम जो हमारी देश की माटी है वो हमारी एक तपोभूमि है और इस तपोभूमि में हम सबको बड़ा किया है और यही तपोभूमि हम सब की पालनहारी है। हमें इसका कभी भी उपकार नहीं भूलना चाहिए। हमारे देश के लिए हमें हमेशा ही आगे बढ़ कर के काम करना चाहिए। धन्यवाद।